खबर यह है कि दिल्ली और मुंबई में सीएनजी की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल के बाद अब देश भर में सीएनजी 2 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद माना जा रहा है कि सीएनजी के दाम भी माना जा रहा था कि दाम बढ़ सकते हैं और दाम बढ़ गए। सीएनजी के दाम बढ़ने का क्या असर होगा और क्या सीएनजी की कीमतों में अभी और बढ़ोतरी की संभावना है, इस पर हम बात करेंगे। और ये डिटेल बताने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, बताइए, कल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, आज सीएनजी के दाम बढ़े, क्या खबर मिल रही है? अभी सीएनजी की कीमतों में कुछ और बढ़ोतरी की आशंका है या बस पूरी हो गई है अभी? बस पूरी हो गई है। पूरी दुनिया की उम्मीद है, पूरे देश की उम्मीद है, लेकिन ये बस पूरी नहीं हुई। यहाँ से शुरुआत करी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ओएमसी समीक्षा कर रही है, गैस कंपनी समीक्षा कर रही है, और जिस तरीके से हॉर्मुज के हालात जो कि नॉर्मल होते हुए दिख रहे थे और फिर दोबारा खराब होते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में इस बात की कोई भी संभावना नहीं बनती है कि तेल गैस कीमतों और साथ साथ सीएनजी की कीमतों में जो बढ़ोतरी है वो अब रुकेगी। हाँ, ये जरूर आशंका इस बात की जताई जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में जो समीक्षा थी, जिसमें कि कंपनियां थोड़ा देरी करके बढ़ा रही थी रेट, हो सकता है कि ये जो समीक्षा है वो जल्दी जल्दी हो जाए, जैसा कि हमने कल और आज के क्रम में देखा है। कल तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे देश भर में लगभग पौने 3 रुपए के आसपास। आज सीएनजी कंपनियों ने 2 रुपए दाम बढ़ाए हैं, और ये जो बढ़ोतरी है वो पूरे देश में एक साथ एक जैसी बढ़ोतरी हुई है। यानी कि 15 मई के बाद समीक्षा करने के साथ ही अगर सिर्फ सीएनजी की बात करते हैं तो पूरे देश में सीएनजी लगभग 6 रुपए लगभग 6 रुपए महंगी हो चुकी है। इसके साथ ही अगर हम ये देखें कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, तो सबसे बड़ी जो तारीख आने वाली है, 1 तारीख को तेल गैस कंपनियां अपने सभी प्रोडक्ट्स की समीक्षा करती हैं। तो ये पूरी पूरी संभावना है कि 1 तारीख को जो समीक्षा होगी उसमें एलपीजी के, सीएनजी के, पेट्रोल डीजल के साथ साथ एटीएफ के जो रेट्स हैं उनकी भी समीक्षा होगी, और उन सब के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो ये साफ है कि यहाँ से हमको महंगाई की एक नई मार झेलने को मिलेगी। मौसम, महंगाई और एक ये जो बूस्टर डोज है महंगाई का, वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, और ये जो क्रम है अगले कुछ दिनों तक लगातार जारी रहेगा, इस बात की पूरी पूरी संभावना है। कल जब हमने पेट्रोलियम मंत्रालय के जय से बातचीत करी तो उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरीके से हालात हैं, सप्लाई बनाए रखना हमारा चैलेंज है, और सप्लाई बनाए रखने के लिए सबको पर्याप्त उपलब्धता हो एनर्जी की, वो सिक्योर करने के लिए दामों को बढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन अब नहीं बच रहा था। लिहाजा अपनी सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए तेल कंपनियां ये काम कर रही हैं। सरकार लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रही है। अगर सरकार से कुछ कोशिश होगी कम करने की या किसी तरीके से राहत देने की तो वो की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा सिनेरियो है उसमें कहीं से भी तेल लेकिन गैस ये बात अमरीश आपने ठीक कही, लेकिन ये बात ठीक है कि भी जो अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं उसको देखकर अभी कहना बहुत मुश्किल है कि ये बढ़ोतरी आखिरी है। लेकिन बड़ा बड़ा एक पिंचिंग है अमरीश की। जैसे पेट्रोल डीजल का आप ले लें एग्जांपल, दिल्ली में मुंबई के मुकाबले बहुत कम रेट हैं, मुंबई में बहुत ज़्यादा है। आप लोग 102-3 रुपये खरीदते हैं पेट्रोल, हमें 111 रुपये खरीदना पड़ रहा है। इसको लेकर कोई बातचीत हो रही है कि अलग अलग राज्यों में थोड़ा सा कुछ और राहत दी जाए, जहाँ पर ज़्यादा टैक्स हैं वहाँ कुछ कम किया जाए? इस पर सरकार की तरफ से हमने कई बार जानने की कोशिश की तो उन्होंने एक रटा रटाया जो कि हर सरकार अगली सरकार पे थोपती है उस तरह का एक जवाब दिया। ये कहा कि पिछली बार जब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी, केंद्र सरकार ने अपने अपने हिस्से की एक्साइज ड्यूटी कम की थी, उसके बाद कई सारे राज्यों जहां पे की बीजेपी की शासित सरकारें थी वहां पर वैट कम किया गया, लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं थी उन्होंने वैट की समीक्षा नहीं की। लिहाजा जो प्राइसेस हाई है वो उस दौरान जब एक्साइज की समीक्षा नहीं की गई थी, वैट की समीक्षा नहीं की गई थी, तब जो रेट्स हैं उसके हिसाब से ही बढ़ रहे हैं। यानी साफ तौर पर ये इशारा था कि उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां वैट रिवाइज नहीं हुए, लिहाजा राजस्थान में रेट्स ज्यादा हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां वैट रिवाइज नहीं हुए थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि हम अपने हिस्से का वैट नहीं घटाएंगे, और इसलिए वहां वैट नहीं घटाया गया, इसलिए वहां के लोगों को अब तो सरकारें बदल गई हैं तो हम उम्मीद कर और सकते इसी हैं। तरीके से बिल्कुल। बाकी जो चीजें हैं वो भी बढ़ी थी। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, जितने भी जगह पे रेट्स ज्यादा हैं उन सभी जगहों पर पहले भाजपा की सरकार नहीं थी और रेट्स रिवाइज नहीं हुए। तो ये कहीं नहीं सोचा गया कि जिन राज्यों में अब भाजपा की सरकार है वहां क्या हमको इसको बिल्कुल समीक्षा करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल।
हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव जरूर राज्यों को भेजा गया है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हाँ। जिन राज्यों में वैट में राहत दी जा सकती है, हाँ। अगर वो राज्य देते हैं तो एक आम जनता में ठीक एक है, संदेश जाएगा कि सरकार ने अपनी तरफ से भी कुछ कर रही है। बिल्कुल ठीक इसके बात है। अलावा जिन राज्यों में 100+ की कीमतें हैं, उन राज्यों को विशेष तौर पर सरकार की तरफ से आग्रह है कि वैट को रिवाइज चलिए, करें ये ताकि अच्छी बात है। लोगों को एक राहत मिल सके। अगर आपके पास ये जानकारी है तो अच्छी बात है, क्योंकि अब जिन राज्यों का आप जिक्र कर रहे थे वहाँ अब सरकारें बदल चुकी हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ राहत मिले। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।